ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस 111 टेरी चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश हैं और स्वस्थ हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सा है। आज की रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं कि टेलीपैथिकली आपको कौन और क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, अब जिन लोगों को पता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के बारे में वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आई विल टेल यू। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ही यही है कि टेलीपैथिकली आपको कौन क्या मैसेज देना चाहता है। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारे अंदर कुछ डालना चाह रहा है, कोई तो है जो हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन हमें ना समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन है, क्या कहना चाहता है ना। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइल सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से विस्तार से। यहाँ पे आपके पास में दो सिंबल्स हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द पाइल नंबर 1 स्पाइरल एंड दिस इज फॉर द पाइल नंबर 2 स्टार कह लो या पिरामिडल भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, आपको एकदम इंट्यूटिवली, समझ रहे हैं, एकदम इंट्यूटिवली, एकदम साइकिकली आपने क्या करना है, सिंपली पिक करना है इन दोनों में से, या तो पाइल नंबर 1 स्पाइरल या फिर पाइल नंबर 2 पिरामिडल। ठीक है, आपने एकदम इंट्यूटिवली पिक करना है गाइस। अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी तरीके की कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप फंसे हुए हैं एक बहुत लंबे अरसे से और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है सिनारियो, तो पाइल नंबर 1 को पिक करें। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस्ड फॉर्म में हैं, आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, तो पाइल नंबर 2 को पिक करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग टाइम स्टैम्प्स पे जा सकते हैं और वहाँ से रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं और जान सकते हैं दैट हु इज़ देयर जो आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज देना चाहता है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, तो आप अभी रुक सकते हैं और इस इंट्रो को थोड़ा सा और देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। समटाइम्स क्या होता है कि एक ये इस तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर वर्ड्स की या किसी तरीके के एक्सप्लेनेशन की कोई जगह नहीं होती है। जो आपके इंटेंशंस होते हैं ना, जो प्योर इंटेंशंस होते हैं, वो डायरेक्ट आप जो है किसी के दिमाग में डाल सकते हैं या फिर किसी को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी तरीके का कोई टाइम इंटरवल वाला या वर्ड्स या कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके, कुछ टूल्स को इस्तेमाल करके किया गया कम्युनिकेशन नहीं होता है। दिस इज अ सिंपल प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम अपनी किसी इंटेंशन को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड एनर्जीज। ठीक है, सो दिस इज टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बेसिकली। और चलिए तो जानने की कोशिश करते हैं फिर क्या है और कौन आपको ऐसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने स्पाइरल को पिक किया है, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन हो सकता है वो जो कि आपको इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहता है। ये कोई एंजल स्पिरिट है या फिर ये आपके कोई पूर्वज है या फिर ये कोई जीता जागता इंसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। ये तो बात 100% कन्फर्म है कि कोई तो है जो कि आपके दिमाग के अंदर अपना कोई इंटेंशन डालना चाहता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि कोई तो है जो कि आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है विद दिस चैरियट कार्ड मुझे जो फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना थोड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हों या फिर कुछ अजीब लाइट्स दिखती हों। ठीक है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको समझ में नहीं आता है लेकिन किसी की प्रेजेंस फील होती है अपने अराउंड। ओके, फॉर श्योर। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से
ये किसी तरीके की कोई एंजल स्पिरिट है, ठीक है, जो कि आपको बहुत कुछ बताना चाहती है। ये एंजल स्पिरिट भी हो सकती है एंड ये आपके पूर्वजों की स्पिरिट भी हो सकती है, व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई सेंसेस हियर विद द जजमेंट कार्ड। ओके, बात ऐसी है कि आपकी जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे फ्लक्चुएट होती है? आप करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ है, हो कुछ और जाता है, ठीक है। आप चाहते तो हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हम इतने बजे उठेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो चीज़ वैसे नहीं हो पाती, कुछ का कुछ ही हो जाता है आपकी लाइफ में। आप जिस तरीके से प्लान्स बनाते हैं ना, वैसे प्लान्स आपके नहीं चलते हैं, वो प्लान्स ना कुछ और ही हो जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड कि यहाँ पे एक तरीके की प्लानिंग और यहाँ पे एक तरीके के ना कॉन्फिडेंस की कमी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। और आप, ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है फॉर सो मेनी थिंग्स, आप ऑटोमेटिकली, आपके या कह लो कि बाय गॉड ग्रेस आप जो है गाइडेड है बहुत सारी चीज़ों को करने के। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, फूल का कार्ड है, तो ये आपकी खुद की ही मिसअंडरस्टैंडिंग या कह लो लापरवाही हो जाती है कि आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि जो आपकी एंजल स्पिरिट्स हैं, देखो एंजल स्पिरिट्स केवल सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्टेड एंजल स्पिरिट्स ही नहीं होती हैं। एंजल स्पिरिट्स वो भी होती हैं जो कि आपके पूर्वज हों, आपके एंसेस्टर्स हों, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे कुछ पूर्वज जो कि समय से पहले चले जाते हैं, या फिर कई बार हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, वो समय से पहले चले जाते हैं, उनका समय नहीं होता है और वो चले जाते हैं, तो वो भी जो है हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें हमारी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं लाइफ टाइम का। एंड देन फिर जब वो दूसरे फील्ड में जाते हैं, दूसरे आयाम में जाते हैं, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस उनको हो जाता है, तो उनकी एक इच्छा बनी रहती है कि वो आपको प्रोटेक्टेड फील करा सके, वो आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रख सकें। तो वही प्रोटेक्शन मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स है ना, वो आपको किसी भी तरीके का गलत डिसीजन लेने से बचाते हैं, और वो ही आपको जो है बार बार टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि आप मेडिटेट करें ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, मैंने बोला ही था कि आप प्लानिंग करते हैं लेकिन वो विफल हो जाती है। चलिए आप चेक करते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि हाँ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करता है कोई आपसे, और वो है आपके पूर्वज या फिर एंजेलिक स्पिरिट्स जो कि डिवाइन से जुड़ी हुई हैं। अब चेक कर लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। मस्त से कार्ड था यहाँ पे, यस, जस्टिस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको किसी तरीके के लॉस से बचाने के लिए बोल रही है गाइस। आपका किसी तरीके, देखा, आपका किसी तरीके का लॉस हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो वो आपको बोल रही हैं कि प्लीज़ ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, ठीक है। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप कुछ मेडिटेशन करने की कोशिश करें, कुछ आप करने की कोशिश करें ताकि जो आपकी एनर्जीज है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, वो आपको एकदम डायरेक्टली, अभी तो इनडायरेक्टली वे में साइंस और सिंक्रोनिसिटी से वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, टेलीपैथिकली अपनी बात आपके दिमाग में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, तो वो आपसे ना एकदम फेस टू फेस आकर के, या फिर एकदम आपके मेडिटेटिव सेंटर पीनियल ग्लैंड में आकर के आपको जो है अच्छे से समझा पाएंगे। ओके, आपको आपकी थर्ड आई के ऊपर सेंसेशन होना शुरू होगी, वो आपको समझा सकेंगे। आपको मेडिटेट करने के लिए सबसे पहले बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ व्हाट आई फील हियर इज़, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके के बड़े लॉस से। ये बड़ा लॉस किसी इंसान का भी हो सकता है, ये बड़ा लॉस किसी पैसे का भी हो सकता है, किसी इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जान हानि भी है और यहाँ पे मनी की लॉस भी मुझे ज़्यादा दिख रही है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो टेलीपैथिक वो कम्युनिकेट आपसे करना चाह रहे हैं वो है कि किसी का तो कोई गलत साया है आपके ऊपर, या फिर कोई है जो कि आपको गलत दृष्टि से देखता है, नज़र लगाता है आपके ऊपर। तो इस नेगेटिव डेविल एनर्जी से जो है वो आपको बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है भाई। देखो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे नहीं पता आप लोग कितना सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सीरियस मुद्दा है,
ठीक है, आप चाहे इसे मानो चाहे ना मानो, इट्स टोटली अप टू यू, बट इट इज़ एक्चुअली अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आपकी लाइफ का एक बहुत ही सीरियस पहलू है ये। मिल्क एंड हनी, ये मैंने कार्ड्स रखे थे, मैं ये चेक करूंगी कि उनका आशीर्वाद या फिर वो क्या आपको और बोलना चाहते हैं। ठीक है, मिल्क एंड हनी, द फेट्स एंड कम्युनिटी। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ट्रेजर एंड आइलैंड। वो आपको ना बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ले ही नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो आपको कुछ भी बोलने की कोशिश करते तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली नॉट फेयर। आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। वो आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे फेट्स हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको मिरेकल दे सकते हैं, जो कि आपको ट्रेजर दे सकते हैं। कहाँ गया वो कार्ड? हाँ, ये रहा, ट्रेजर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उनको ना पा नहीं रहे हो, आप उनको ग्रास्प नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज ऑफ योर ओन इमेच्योर एनर्जीज। पहला ही कार्ड आया था फूल। ठीक है, तो आप अपनी खुद की इमेच्योर एनर्जीज की वजह से चीज़ों को जो है समझ नहीं पा रहे हो। आप अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हो, जबकि वो आपको आपका ध्यान कहीं और लगाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, आपको बोल रहे हैं वो कि आप मिल्क एंड हनी यानी अबंडेंस और ग्रोथ अचीव कर पाओगे अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और वो जैसा बोल रहे हैं वैसा करें। पाइल नंबर 1 पीपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आपके एंसेस्टर्स या फिर एंजल स्पिरिट्स जो है टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। एंड सेकंड, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो आपको बोलना चाहती हैं कि आप मेडिटेट करें ताकि वो आपसे और क्लियर कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो आपको किसी तरीके के लॉस से और किसी तरीके की बुरी नज़र से बचाना चाहती हैं। ठीक है, अब भी अगर आप नहीं समझो ना तो फिर ये मूर्खता है भाई, सीरियसली। डेली 11 मिनट का मेडिटेट करने में क्या हो जाएगा? है कुछ नहीं होता बुरा, एटलीस्ट कर लिया करो। सी, मैं कह रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, अभी तो आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ सारे के सारे, आप देख लीजिए कितना रेजोनेटिव है एक एक वर्ड से जो मैं बोल रही हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, आत्मन का कार्ड है। दैट मीन्स आपको अपने आपकी ऊर्जा को जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ हाथ जुड़वा लो, मेडिटेट कर लिया करो पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, एंड ये थर्ड आई का अवेकनिंग पॉइंट है कि अभी आपकी जो ऊर्जा है ना, आप लोग हो सकता है बाय बॉर्न एम्पैथ हैं या फिर आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं कि आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पीछे की साइड है। आपको थोड़ा इस एनर्जी को ना एकदम फ्रंट पॉइंट पर लाने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आत्मन यानी खुद को जानिए पाइल नंबर 1 पीपल। और एक कार्ड और निकालूंगी, आत्मन एंड आसन, दोनों ही आपको बोले जा रहे हैं। या तो आप मेडिटेट करें या फिर आप कुछ ऐसे आसन करें जिससे आपके जो जितने भी जो 7 चक्रास हैं वो हील हो सके। ठीक है, सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू गाइस। और है भाई, देखो है यहाँ पे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस एनर्जी से आपको बचना है और किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से बचना है, और प्लीज़ मेडिटेट करना है या आसन करने हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों ने ये पिरामिडल या फिर स्टार का कार्ड पिक किया था, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइस। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या कोई है जो कि आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उनकी सोच क्या है, वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टार, the world, wheel of fortune, bottom of the deck judgment। एंजल स्पिरिट्स तो हैं आपके साथ पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन है, देयर इज समवन, कोई है यहाँ पे जो कि आपसे इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली लेकिन आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर पाता है।
कोई तो है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके कोई पास्ट लवर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन हो सकता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं। मतलब 3D पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो आई एम नॉट सीइंग किसी तरीके के कोई एंसिस्टर्स या फिर किसी तरीके कोई स्पिरिट गाइड्स, वो नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं किसी तरीके की किसी तरीके का कोई ह्यूमन, ठीक है, किसी तरीके का कोई 3D पर्सन, ठीक है, इस 3D में रहने वाला कोई इंसान मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जो कि आपसे कम्युनिकेट करता है अनइंटेंशनली। इंटेंशन से नहीं बैठता है वो कि नहीं मुझे आज उससे कम्युनिकेट करना टेलीपैथिकली, ऐसा नहीं होता है। अनइंटेंशनली वो आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कि किसी पर्सन के बारे में सोचते भी नहीं है, स्टिल उनका ख्याल और उनका थॉट आपके दिमाग में आ रहा होता है हर पल, ठीक है। कोई तो है यहाँ पे, अभी लियो की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। हाँ, तो ठीक है, तो देयर इज समवन जिसके बारे में आप 24/7 सोचते हैं, आप जितना इग्नोर करने की कोशिश करते हैं स्टिल आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आई मस्ट से कोई तो है यहाँ पे जो कि अनइंटेंशनली, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो आई मस्ट से अनइंटेंशनली कोई आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके दिल के या तो बहुत करीब है, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। देखो, टेलीपैथी सिंपली हमारे जो एनर्जीज होती है ना उनका ओवरफ्लो अचानक से पहुंचाना ही है ना, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि वो पर्सन जो है, जो आपको 3D लेवल पर है, वो पर्सन आपके बारे में हद सोचते रहते हैं, आप कैसे होंगे, क्या होंगे। वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं 3D पर्सपेक्टिव से बिकॉज ऑफ सम रीजंस, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं। और जब वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको बहुत बुरा लगता है ना, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और उस बुरेपन से ना वो बहुत अंदर से उनका जो भाव है वो निकलता है। एंड स्पेशली जब भी हम रात को टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं या किसी भी इंसान के बारे में रात को बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से सोचते हैं ना, तो हमारा इंटेंशन उस पर्सन तक ज़रूर पहुंचता है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग अपने इंटेंशंस पहुंचाना चाहता है, और उस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं आप तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है आपको रात को 3 बजे कभी आंख खुल जाती है आपकी, या फिर आप पूरी रात सो नहीं पाते हैं, या फिर कोई दिमाग में थॉट नहीं है बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। ये कोई भी हो सकता है, आपके मदर फादर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई लवर हो सकते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, एनीवन, ठीक है, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त ही मिस कर रहे होते हैं। आप इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाउ लेट मी चेक कि आपको वो क्या कहना चाहते हैं, जो वो टेलीपैथिकली पहुंचाना चाहते हैं आप तक। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एम्प्रेस, दोनों ही कार्ड आ गए, एम्परर एम्प्रेस। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये भाई पास्ट लवर है आपका, ठीक है। एंड देखो, पास्ट लवर है आपका बहुत सारे लोगों के लिए। एक कार्ड और निकालूंगी, लेट मी पुल वन मोर कार्ड, एंड इट इज 4 ऑफ कप्स। बात ऐसी है कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के केसेस में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सबका नाम लूंगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये आपके कोई पास्ट पर्सन है या फिर ये आपके कोई लवर है जो कि आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, जिनके साथ हो सकता है अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं या नो कम्युनिकेशंस में हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो ये ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और इनको ना आपके साथ जस्टिस करना चाहिए था लेकिन उन्होंने जस्टिस नहीं किया। हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके की दुविधा से जूझ रहा है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से भी इनको ऐसा लगता है कि ये उसका ही कर्ज है, यानी कि आपका ही कहीं ना कहीं कर्ज है, या फिर आपने कर्ज उनको करने की कोशिश नहीं करी बट स्टिल जो आपके मन से आह निकले ना उस चीज़ को लेकर के, ये उस चीज़ का प्रभाव है। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो पर्सन है, जो ये 3D पर्सन जो आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना चाहता है,
ये आपको बताना चाहते हैं कि ये उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आप इनको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे लेकिन ये आपकी तरफ देख ही नहीं पा रहे थे, या इन्होंने आपकी इतनी आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितने इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमेशा रिजिड बने रहे। इनको ये था कि ये रिजिड बने रहेंगे ना तो ये शायद कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एम्प्रेस का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर आगे चलकर कि ये आपके साथ कुछ अच्छा जस्टिस क्रिएट कर पाएँ, आपको कुछ कम्युनिकेट कर पाएँ या आपको कुछ ऑफर कर पाएँ। ठीक है, इनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं विद द 6 ऑफ कप्स की ये आपके साथ अपनी फैमिली बसाएं और एक नई शुरुआत कर सकें। ऑल्दो अगर ये आपके लवर नहीं है, फॉर फ्यू पीपल अगर ये आपके लवर नहीं है तो भी मैं बोलूँगी कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपसे टेलीपैथिकली इसीलिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं ताकि ये आपको बता सकें या आपको जता सकें कि ये आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं, इनकी एनर्जीज आपको कितना ज़्यादा खींचती हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो गाइज ये आपको बहुत मिस करते हैं पहली चीज़, और ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, और क्योंकि अभी सही समय नहीं है ऑफर करने का या जो भी सिचुएशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। कम्युनिटी हो सकता है आपके और आपके इस पार्टनर के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय और बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं, और ये हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या अब मैं करूं जिससे सब कुछ सही हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे चेंज इन विंड का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि इनकी हमेशा इच्छा करती है कि सब कुछ सही हो जाए और एक नए सिरे से शुरू हो जाए। हाँ, इनकी बहुत हैवी एनर्जीज है। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत हैवी एनर्जीज है। इनफैक्ट आई एम फीलिंग हैवी राइट नाउ। इनको ऐसा लगता है कि ये इनके कर्मा है। ठीक है, या तो ये पास्ट लाइफ कर्मा है इनका, या ये प्रेजेंट लाइफ कर्मा है जो इन्होंने गलत किया है और ये अभी भुगत रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, एंड ये आपसे ना एक माफ़ी चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आपके पास आए इनको ये समझ नहीं आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे बुद्धा है। तो मुझे लगता है कि आपने जबकि इनको फॉरगिव कर दिया है, आप इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, बट स्टिल ये पर्सन अभी भी आपके ख्यालों में स्टक है। सो गाइज, पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू। टेलीपैथिकली कोई 3D पर्सन है जो कि आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करने की कोशिश करते हैं? बिकॉज वो अभी एक तरीके के बहुत ही ख़राब वाले इन्वायरमेंट में है, ख़राब वाली सोच में है। उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, दैट्स वाई। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड बाय द वे, इंस्टा पे आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली गाइडेंस भी अपलोड करती हूँ और वहाँ पे रेमेडीज़ भी बताती हूँ। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो। बाय।